एक कामयाब बतख पालक वो होते हैं जो छोटे से स्तर से बतख पालन की शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी कड़ी मेहनत और लगन के द्वारा बतख पालन को फिर आगे की तरफ बढ़ाते हैं और उसे एक सफलतापूर्वक एक व्यवसाय के रूप में फिर वो उसे खड़ा करते हैं और आगे चलकर वो एक अच्छे मुकाम को प्राप्त करते हैं। तो मेरे पास कई किसान भाइयों ने संपर्क किया और संपर्क करने के बाद उनका सबसे बड़ा सवाल रहता है कि अगर मेरे पास बजट कम है और हमें इंटरेस्ट भी है कि हम बतख पालन की शुरुआत करना चाहते हैं, तो हमें कितना से करना चाहिए ताकि हम सीख भी सकें और अच्छे से ट्रेनिंग ले सकें, ताकि सीखने के बाद अगर बड़े स्तर पर डक फार्मिंग कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में इस सवाल का जवाब देने वाला हूं कि आप 100 मादा बतख रख कर भी बतख पालन की शुरुआत कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं, आप उसमें एक्सपीरियंस ले सकते हैं और उसके बाद आप धीरे धीरे करके आप भी बतख पालन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ख़ास तौर से ये बात करूँगा कि कितना इसमें कॉस्ट आएगा, कितना आपको चिक्स का रेट पड़ता है, इसका आपका फीडिंग कॉस्ट क्या गिरने वाला है, आपका लेयर तक आने तक का खर्चा क्या लगेगा। तो इसमें जितने भी खर्चे आने वाले हैं आपका, मैं इसके बारे में सब कुछ पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें और अंतिम तक ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें, ताकि आपको अगर कोई भी छोटे स्तर पर शुरू करना चाहता है तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगी। तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इनोवेटिव फार्मिंग। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप 100 मादा बतख से शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको 200 चिक्स लेनी होगी, जिसमें से आपका 50% मेल निकल जाएगा जब वो बड़े हो जाएंगे और आपके जो 50% है वो फीमेल बचेंगे। तो चिक्स का रेट आपको मान लिया जाए, एवरेज रेट जो चलता है मार्केट में वो 45 रुपये से लेकर के 55 रुपये 60 रुपये तक रेट चलता है, पर एवरेज रेट अगर हम मान लें तो 50 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप 200 चिक्स लेते हैं तो आपको एवरेज रेट पड़ेगा 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये आपका चिक्स का हो गया। और अगर आपने शेड बनाया हुआ है या फिर शेड नहीं कंस्ट्रक्शन किया है तो आप कैसे शेड बना सकते हैं लो कॉस्ट में, वो मेरा वीडियो पड़ा हुआ आप देख सकते हैं। वैसे मैं बता देता हूं कि आप लो कॉस्ट में आप 10,000 20,000 के अंदर में एक शेड बना सकते हैं। ऐसा शेड बनाइए जिसमें कि आपको कम से कम लागत हो, क्योंकि बतख पालन में एक बहुत बड़ा शेड का ज़रूरत नहीं है और इसके लिए कोई लार्ज स्पेस का ज़रूरत नहीं। आप 1 स्क्वायर फीट या फिर मैक्सिमम 1.5 स्क्वायर फीट के तक का शेड बना सकते हैं। चिक्स लाने के बाद जो आपका फीडिंग होगा वो होगा स्टार्टिंग का शुरुआती का पहला से लेकर के 10 दिनों तक आप प्री स्टार्टर चलाएंगे। किसी भी आप चिक्स को वही दिया जाता है, तो आप मुर्गी का जो प्री स्टार्टर आता है आप वो दे सकते हैं। फिर 10 दिनों से लेकर के आप 20 या 25 दिन तक आपको स्टार्टर फीड चलाना है, क्योंकि आप स्टार्टर फीड इसमें दे सकते हैं। और फिर जब 25 दिनों के बाद में आप धीरे धीरे आप ग्रोवर चलाना स्टार्ट करेंगे और दूसरे महीने के बाद से आपका चौथे महीने तक लगातार क्या है कि आप ग्रोवर देंगे। पर इसमें क्या है कि आपको फीड कॉस्ट को कम करने के लिए आपको क्या है कि हरा चारा का उपयोग करना होगा, जो कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बताएं तो आपका नेपियर ग्रास हो गया, फिर बरसीम हो गया, जौ हो गया, या अनेक प्रकार के घास होते हैं जो कि आप उसे कटिंग कर कर बतख को दे सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू पाया जाता है और काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन रिच है। तो इससे क्या होता है कि आपका 50% के आसपास का फीड कॉस्ट कटिंग कम हो जाता है। तो आप इसे पहले महीने से लेकर के चौथे महीने तक लेयर तक लाने में आपका जो कॉस्ट है वो आपको आ जाता है 250 रुपये के आसपास में, अगर आप फीड कॉस्ट कटिंग करते हैं तो। नहीं तो अगर आप प्योर फीड पर रखिएगा तो आपका जो कॉस्ट है वो पर बर्ड पर 300 रुपये से ऊपर चला जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इसके लिए आपको फीड कॉस्ट कटिंग करना बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि आप बहुत ही कम मात्रा में बतख पालन की शुरुआत कर रहे हैं। तो अगर आप कम मात्रा में कर रहे हैं तो आप जितना कोशिश कीजिए कि आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम होनी चाहिए, जितना कम से कम हो सके हम खर्च कर सकें। जितना हम हरा चारा उपलब्ध करा सकते हैं उतना उपलब्ध करा सकते हैं। आप अपने तरफ से आप चावल खिला सकते हैं, जो कि उसे उबाल करके चावल को दे सकते हैं। दूसरा है दवाई आपको पहले दिन से ही लगना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जब चिक्स आते हैं शेड में तो आपको मेडिसिन का थोड़ा बहुत केयर करना पड़ता है, क्योंकि चिक्स कमज़ोर होते हैं तो उन्हें विटामिन्स चाहिए और उन्हें स्टैमिना बूस्ट करने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर चाहिए और थोड़ा बहुत प्रोटीन और न्यूट्रिएंट के लिए उन्हें कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सारे चीज़ों के लिए आपको मेडिसिन का कॉस्ट गिरने वाला है, कि जो कि आपका मैक्सिमम जो कॉस्ट जाएगा वो आप मान करके चलिए कि
5000 या फिर इसके अंदर में ही आपका सारा मेडिसिन का कॉस्ट कवर हो जाएगा, आपका पहला महीना से लेकर के आपका चौथे महीना तक की। मैं ये बात कर रहा हूँ आपका लेयर तक आपका बर्ड आने में जो कॉस्ट आपके ऊपर गिरने वाला, आप कितने भी अच्छे से पालते हैं, अगर आप फीडिंग कराते हैं, कंपनी फीड पर रखते हैं, तो भी आपका जो कॉस्ट है वो 300 से ऊपर नहीं जाने वाला है। तो जो मैक्सिमम कॉस्ट गिरता है वो 300 रुपये तक जाता है, और आपने जो चिक्स लिया हुआ 50 रुपये उसे एडिशनली कर दे तो 350 रुपये में आपका टोटल जो चिक्स है वो लेयर तक तैयार हो जाता है। जिसमें से कि आपका जो मेल है वो मेल डक्स आपके 3 महीने के बाद जब 1 केजी से ज़्यादा का वेट गेन कर लेते हैं तो वो क्या है, कटिंग के लिए वो चला जाता है। तो आप 100 आपके पास अगर मेल डक्स पड़े हुए हैं तो आप उसे बिल्कुल अपने फार्म से निकालिए। आप बिल्कुल होलसेल में, अगर आप रिटेल करने की कोशिश करते हैं, आप मेहनत करना चाहते हैं, तो आप रिटेलिंग कीजिए। रिटेलिंग में आप उसे 300 साढ़े 300 रुपये के रेट पर पीस आप सेल कर सकते हैं। नहीं तो अगर होलसेल में बेचेंगे तो वही होलसेल में आपको सीधे उसका 50% कम प्राइस में मिलता है, या फिर जैसे कि आप 300 है तो 160-70 रुपये के होलसेल रेट में आपका जो डक्स है वो उठता है। तो अगर आपके पास स्मॉल स्केल में आप डक फार्मिंग कर रहे हैं तो क्यों ना आप अपने फार्म से ही निकालिए। इससे पहले आप मार्केटिंग देखिए, मार्केटिंग कीजिए, आप लोगों को बताइए कि मैंने फार्म शुरुआत किया हुआ है, तो लोग आपके फार्म को विज़िट करेंगे तो वो ज़रूर चाहेंगे कि आगे चलकर आपसे अंडा खरीदे, आगे चल कर के आपका जो बर्ड्स, अगर किसी को मीट खाना है तो वो मीट खा सकते हैं, मीट के लिए परचेस कर सकते हैं। तो ऐसे कर कर आप निकालेंगे तो आप अपना इन्वेस्टमेंट को शुरुआत के टाइम पर ही रिकवर कर सकते हैं अपने मेल डक्स को बेच करके। अब जब बतख आपकी लेयर पर आ जाती है, आपने मेल डक्स को हटा दिया, जो 100 मादा बतख आपके पास है, तो आप लेयर पर आने के बाद उसे लेयर फीड दें। आप 60 से 70% तक आप लेयर फीड उन्हें खिलाएं, और बाकी का जो 30 से 40% बचता है आप उसमें क्या कर सकते हैं कि आप धान दीजिए, या तो मक्का का दर्रा दीजिए, या तो फिर जो चावल का खुद्दी होता है उसे उबाल करके उसन करके आप दे सकते हैं। ये भी एक बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप डायरेक्ट खड़ा दीजिएगा तो वो क्या है कि गले में फंस जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आती है, इसलिए आप उसे उबाल कर दे सकते हैं। क्योंकि आपके पास जब कम क्वांटिटी हो तो आप जितना से ज़्यादा आपको कोशिश कीजिए तो कॉस्ट कटिंग करने के लिए, ताकि आपको जो प्रॉफिट हो, बेनिफिट आपको दिखाई दे। उसके बाद क्या होता है कि मैं हमेशा किसान भाइयों लोगों को अभी रिकमेंड करता हूँ अपने तरफ से कि आप हैचिंग एग्स ना पालिए। क्योंकि मान लीजिए कि आपने सिर्फ 100 डक्स रखा है और आप हैचिंग पर्पज़ से करेंगे तो आपको इसमें बेनिफिट नहीं दिखेगा। क्योंकि कोई भी हैचरीज वाले क्या होते हैं कि वो बल्क में माल उठाते हैं, जब 3-4 हज़ार क्वान्टिटी में अंडा होता है तो वो लोग आते हैं उसे उठा करके ले जाते हैं, तब वो आपको एक रेट देंगे। पर अगर आप 100 बतख पालन कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए खुद का मार्केट बनाने के लिए। क्योंकि मान लीजिएगा आपका पर डे 80 या फिर 70, 80, 85, 90 अंडे आते हैं ठंड के टाइम में, जब अच्छा रहता है प्रोडक्शन रेट, या फिर गर्मी के टाइम में अगर आप 50-60 अंडे आ रहे हैं तो आप उसे रिटेल निकाल सकते हैं। इसमें ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप रिटेल कीजिएगा तो आपका अंडा मिनिमम 10 रुपये बिकता है, और ठंड के टाइम में मैक्सिमम आपका अंडा का रेट जो है वो 12 से लेकर के 15 रुपये तक जाता है। तो आप इसे रिटेलिंग करने की कोशिश कीजिए। जब आप फार्मिंग कर रहे हो तो पहले मंथ से लेकर के 5वें मंथ तक आप मार्केटिंग की पूरा रिसर्च कीजिए, आप मार्केट खुद का बनाइए, थोड़ा सा आप खुद का प्रचार कीजिए। उसके बाद जब बतख लेइंग पर आ जाती है और अंडे देना स्टार्ट करती है तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि वो खुद से रिटेल मार्केटिंग करें। तो ऐसे में आप 6 महीने के अंदर में जब आपकी बर्ड लेइंग पर आ जाती है, उसके 6 महीने के बाद आप अपना पूरा इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर सकते हैं। अगर आप, मैंने जिस प्रकार से बताया है कि आपको रिटेल मार्केट करना है और रिटेल में ही आपको अंडा का सेल करना है। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं चिक से ना शुरू करके सीधे अडल्ट डक से करूं, तो उस वैसे भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप 4 महीने 5 महीने के बर्ड्स को ले लीजिए, 1 महीना उसे अपने फीडिंग कराइए, उसके बाद अगर वो लेयर पर आती है तो आप बिल्कुल उसी समय से आप अपना प्रोडक्शन का रेट स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने मार्केटिंग के बारे में बताया है तो आप मार्केटिंग बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप रिटेलिंग कीजिए, और आपको जो 4 महीने से 5 महीने का जो बर्ड है आपको वो 300 से लेकर के 400 के बीच के रेंज में मिल जाएगा। क्योंकि कोई भी अगर अपना बर्ड को कोई सेल करता है तो वो सिंपल सी बात है कि वो फीडिंग कराता है तो वो अपना 20 रुपये 50 रुपये अपना प्रॉफिट को रखने के बाद ही वो सेल करता है, क्योंकि वो 3-4 महीने तक वो डक्स को पालता है। इस वजह से अडल्ट डक लेने में आपको क्या है कि वो 20 से 30 रुपये एक्स्ट्रा जो कॉस्ट होता है वो आपको पर डक पर लगता है। पर आप डायरेक्ट अडल्ट डक से क्या है कि अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, आप डायरेक्ट प्रोडक्शन को स्टार्ट
स्टार्ट कर सकते हैं और आप सेल अंडों का कर सकते हैं। जो टोटल कॉस्ट आने वाला है आपका 1 डे ओल्ड चिक से लेकर के लेइंग डक तक आने में, तो उसमें आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा आपको 60,000 से 70,000 रुपये के अप्रॉक्सीमेट में। ये आपका इंक्लूड मैंने किया हुआ है, इसमें आपका सीड का भी कॉस्ट मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। आपका ये 1 डे से लेकर के 5वें महीने तक आपका जो कॉस्ट गिरेगा खाने का लेकर के फीडिंग और मेडिसिन सारा इंक्लूड करके 50 से 60,000 रुपये। और अगर उधर 20,000 रुपये मैं सीड का मान लेता हूँ, अगर आप एक बस काम चलाओ शेड बना रहे हैं तो 20,000 के अंदर में बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों ने 20,000 30,000 के अंदर में एक अच्छा और बड़ा शेड को कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। तो ये हो गया आपका कुल लागत। और प्रॉफिट की बात कर सके तो आपका जो प्रॉफिट है वो 5वें महीने से स्टार्ट होगा। जब बतख लेइंग पर आ जाएगी तो पर आपका जो प्रॉफिट होगा वो है सारा फीडिंग कॉस्ट मेडिसिन वगैरह सब कुछ काटने के बाद आपको 4 से 5 रुपये पर अंडा पर सेल बचेगा। जब आप 10 रुपये पर प्राइस पर अगर आप सेल करेंगे, आप जितना कम में सेल करेंगे उतना आपका जो प्रॉफिट का मार्जिन है उतना लो होते जाएगा। तो इन सब के बारे में आज मैंने इस वीडियो में कवर किया कि आपका 100 बतख पालन से आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं और कैसे अपने बिज़नेस को धीरे धीरे करके आप ग्रो कर सकते हैं। तो अगर हमारे किसान भाइयों को अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर से लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी किसान भाइयों को हमारे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिले और हम इस प्रकार की और भी अनेक वीडियोस को लेकर आएंगे, खास करके ब्रूडिंग को लेकर के और आपका मेडिसिन को लेकर के, बीमारियों को लेकर के। इन सारे के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ एक पर एक करके और सारे टॉपिक को कवर करूँगा। तो फिर से मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी किसान भाइयों को हमारे तरफ से नमस्कार, जय हिंद।